सभी लोग। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में हमारे पास आज एक इंटरनेशनल मुद्दा कह सकते हैं आप दोस्तों कि एक इंटरनेशनल मुद्दा है जिस पर हम सभी लोग को चर्चा करना है दोस्तों। कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, उसमें भारत टेम्प्रोरी दोस्तों परमानेंट सीट नहीं मिला है, एक तरीके से स्थायी सदस्य नहीं, परमानेंट मेंबर नहीं है दोस्तों। तो इसी को लेकर बात कही गई है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है दोस्तों, उनके द्वारा कहा जा रहा है यूएनएससी में, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें उनके द्वारा दावेदारी की जा रही है कि भारत को यूएनएससी में दोस्तों अस्थायी सीट मिलनी चाहिए, अस्थायी सदस्यता का के रूप में इनको नियुक्त किया जाना चाहिए दोस्तों। इसी को लेकर पूरा न्यूज है, घटना है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, समझते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार का आह्वान करते हुए भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील के अस्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। मैक्रो ने सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत लंबे समय से यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, क्योंकि वर्तमान ढांचा 21वीं सदी की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है दोस्तों। हालांकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की दावेदारी का विरोध करते आ रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात लंबे समय से चल रही है दोस्तों। अब यह मुद्दा फिर से चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक बार फिर भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में एक मजबूत बयान देकर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मैक्रो ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की वकालत करते हुए भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील को अस्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया। उनके इस बयान के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में हलचल मच गई है दोस्तों। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, जैसे रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस और अमेरिका है दोस्तों। इन देशों के पास वीटो का अधिकार है, जिससे वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों। इसके अलावा 10 अस्थायी देश भी है दोस्तों, ये टेम्पोररी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। साल 1945 में स्थापित इस 15 सदस्यीय परिषद का ढांचा आज की 21वीं सदी के उद्देश्यों और वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है दोस्तों। वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है और भारत जैसे देश, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है दोस्तों, अब अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सुरक्षा परिषद में लंबे समय से सुधार की मांग कर रहा है और उसका मानना है कि वह अस्थायी सदस्यता का हकदार है। भारत की दलील है कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था में उसका प्रतिनिधित्व आवश्यक है, क्योंकि भारत दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक शांति और सुरक्षा के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है दोस्तों। जिसके बाद अब इमैनुअल मैक्रो ने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है, हमें और इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना होगा दोस्तों। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब विश्व भर में सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा 20वीं सदी के वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर तैयार किया गया था दोस्तों, लेकिन आज के समय में वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों। उनका बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि फ्रांस न केवल भारत बल्कि जर्मनी, जापान और ब्राजील को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहता है। मैक्रो का यह समर्थन वैश्विक संस्थानों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह संकेत मिलता है कि फ्रांस उन देशों के साथ खड़ा है दोस्तों जो वैश्विक शक्ति के नए मानचित्र में प्रमुख भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। कहा जा रहा है कि मैक्रो के इस बयान के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते कि भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिले। चीन, जो पहले से ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है दोस्तों, भारत की दावेदारी का विरोध करता रहा है। वहीं पाकिस्तान भी इस बात से चिंतित है कि अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिलती है तो यह उसके लिए कूटनीतिक और सामरिक रूप से बड़ा झटका होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और यूएनएससी में भारत की सक्रियता क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए संस्थानों में सुधार आवश्यक है। उनका यह बयान सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को और मजबूत करता है दोस्तों। भारत हमेशा से शांति बनाए रखने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि यह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है दोस्तों। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो या वैश्विक आर्थिक सुधार हो दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की क्या चेतावनी है दोस्तों, अब इनके बारे में भी हम एक नज़र डालते हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भी सुरक्षा परिषद के सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली बदलाव नहीं किया गया तो यह अपनी विश्वसनीयता खो देगा दोस्तों। गुतारेस का यह बयान
वैश्विक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए एक चेतावनी है कि मौजूदा प्रणाली में सुधार की तत्काल जरूरत है। गुतारेस ने कहा है, हम अपने दादा दादी के लिए बनाई गई प्रणाली के साथ अपने पोते पोतियों के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उनका यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी समय के साथ बदलने की जरूरत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समर्थन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है दोस्तों, लेकिन यह केवल शुरुआत है। भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अभी लंबी राजनीतिक और कूटनीतिक यात्रा करनी होगी दोस्तों। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का विरोध भारत के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन वैश्विक शक्ति संतुलन और भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह दिन दूर नहीं जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों तब तक हम सारे दोस्तों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।